ईरान में हुए घातक हमले की इस्लामिक स्टेट ने जिम्मेदारी ली है और साथ ही तेहरान ने बदला लेने की कसम खाई है। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था कि ईरान में हुए घातक हमले ने कई लोगों की जान गंवाई और आम जन को भारी नुकसान भी हुआ। इसी के साथ अब हमले की जिम्मेदारी ली है इस्लामिक स्टेट। अगर आपने हमारी पिछली रिपोर्ट नहीं देखी तो अभी आई बटन पर क्लिक कर हमारी पिछली खबर जरूर देखें। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। इस्लामिक स्टेट ने गुरुवार को ईरान में 2 विस्फोटों की जिम्मेदारी ली, जिसमें शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी के स्मारक पर लगभग 100 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। अपने सहयोगी टेलीग्राम चैनलों पर पोस्ट किए गए एक बयान में उग्रवादी सुन्नी मुस्लिम समूह ने कहा कि 2 आईएस सदस्यों ने बुधवार को दक्षिण पूर्वी ईरानी शहर करमान में कब्रिस्तान में इकट्ठा हुई भीड़ में विस्फोटक बेल्ट से विस्फोट किया था। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने संवाददाताओं से कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस्लामिक स्टेट के इस दावे पर संदेह करने की स्थिति में नहीं है। वह बुधवार के हमले के लिए जिम्मेदार था। तेहरान ने 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद के सबसे खूनी हमले का बदला लेने की कसम खाई है। दोहरे विस्फोटों में बच्चों सहित 284 लोग घायल भी हुए। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी अधिकारियों ने शुक्रवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, जब दोहरे विस्फोटों के पीड़ितों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ईरान के शक्तिशाली रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हमलों को एक कायरतापूर्ण कृत्य बताया, जिसका उद्देश्य असुरक्षा पैदा करना और इस्लामी गणराज्य के प्रति देश के गहरे प्रेम और भक्ति के खिलाफ बदला लेना था। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने बुधवार के जघन्य और अमानवीय अपराध की निंदा की है। ईरान के शीर्ष अधिकारी सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खोमेनी ने बमबारी का बदला लेने की कसम खाई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक बयान में बुधवार के कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की निंदा की और पीड़ितों के परिवारों और ईरानी सरकार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। ईरानी राज्य हमले के लेखकों और उनके उद्देश्यों के बारे में अधिक जानकारी तुरंत स्थापित नहीं की जा सकी, लेकिन वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी थिंक टैंक के विशेषज्ञों ऑरन ज़ेलिन ने कहा कि उन्हें आश्चर्य नहीं होगा अगर हमला पड़ोसी अफगानिस्तान में स्थित इस्लामिक स्टेट शाखा द्वारा किया गया था, जिसे ISIS खुरासान या ISIS-K के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा, तेहरान ने आरोप लगाया है कि पिछले 5 वर्षों में कई नाकाम साजिशों के पीछे ISIS-K का हाथ रहा है। गिरफ्तार किए गए अधिकांश लोग समूह के इराक और सीरिया नेटवर्क के बजाय अफगानिस्तान स्थित सहयोगी नेटवर्क से ईरानी, मध्य एशिया या अफगान थे। 2022 में इस्लामिक स्टेट ने ईरान में एक शिया धर्मस्थल पर घातक हमले की जिम्मेदारी ली, जिसमें 15 लोग मारे गए, जबकि इस्लामिक स्टेट द्वारा दावा किए गए पहले हमलों में 2017 में हुए दोहरे बम विस्फोट शामिल हैं, जिसमें ईरान की संसद और इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक आयतुल्ला रूहुल्लाह की कब्र को निशाना बनाया गया था। यह हमला इजराइल और गाजा के बीच 3 महीने से चल रही ताजा शत्रुता के साथ मेल खाता है और ईरानी राज्य टीवी ने पहले दिखाया था कि करमान सहित पूरे ईरान के शहरों में भीड़ इकट्ठा हुई थी और नारे लगा रहे थे, इजराइल को मौत और अमेरिका को मौत। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार को विस्फोटों में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया और कहा कि उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि इजराइल इसमें शामिल था। इसमें कहा गया है कि यह विस्फोट इस्लामिक स्टेट द्वारा अतीत में किए गए आतंकवादी हमले का प्रतिनिधित्व करते हैं। तेहरान अक्सर अपने कट्टर दुश्मनों इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका पर ईरान विरोधी आतंकवादी समूहों का समर्थन करने का आरोप लगाता है, जिन्होंने अतीत में हमले किए हैं। बलूची उग्रवादियों और जातीय अरब अलगावादियों ने भी ईरान में हमले किए हैं। 3 जनवरी 2020 को अमेरिका द्वारा सुलेमानी की हत्या, बगदाद हवाई अड्डे पर ड्रोन हमला और तेहरान की जवाबी कार्रवाई 2 इराकी सैन्य ठिकानों पर हमला करके जहां अमेरिकी सैनिक रहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान को पूर्ण संघर्ष के करीब ला दिया। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की विदेशी शाखा विशिष्ट कर्ड्स बल के मुख्य कमांडर के रूप में सुलेमानी ने विदेशों में गुप्त अभियान चलाए और मध्य पूर्व से अमेरिका सेना को खदेड़ने के लिए ईरान के लंबे समय से चले आ रहे अभियान में एक प्रमुख व्यक्ति थे। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा? अपने विचार जरूर साझा करें।
अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।